हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की पार्ट लेक्चर 8 के बारे में। लेक्चर 8 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में और लाइसोसोम के बारे में और पढ़ना है हमें वैक्यूल के बारे में कि वैक्यूल सारे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली के बारे में हम आज की क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ईआर के बारे में। तो चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेट मी स्टार्ट इट। सबसे पहले हम पढ़े थे किसके बारे में? ईआर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे ईआर। अब ईआर ने सामान को वेसिकल में स्टोर करने के लिए दिया। किसको दिया? ट्रांजिशन वेसिकल को स्टोर करने के लिए। अब ट्रांजिशन वेसिकल क्या करेगा? इसको दे देगा गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस गोल्जी एपरेटस की बात करें तो ये एक तरीके का, गोल्जी का नाम गोल्जी क्यों है? गोल्जी का नाम गोल्जी इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में 1898 में इसको देखा था, इसलिए इसी के नाम पर इसको रखा गया कैमिलो गोल्जी। इसने न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस इस तरीके से कंसेंट्रिक फॉर्म में, कैसी फॉर्म में है, किस रूप में है? कंसेंट्रिक फॉर्म में, पैरेलल टू ईच अदर है। इस तरीके से सैक बनी हुई इस तरीके से पाई जाती है। तो ये 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टर ने सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टर ने के बाद आता है आपका टिब्यूल। क्या आता है? टिब्यूल के बाद आता है आपका वेसिकल। ये थ्री फॉर्म इसका क्या है? कॉमन है ईआर की तरह। उसके बाद आपका आता है गोल्जियन वैक्यूल। अब सिस्टर ने कैसा स्ट्रक्चर? सिस्टर ने इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इस तरीके से सैक यानी कि बोरी बनी हुई, एक तरीके से क्या बनी हुई है? बोरी बनी हुई सैक लाइक। जिसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर है इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। चलो इसको नोट कर लो, तो फोटो खींच लो इसका। तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, एक सेल का स्ट्रक्चर बना लिए और इसके अंदर आपका क्या है? न्यूक्लियस। क्या रख दिया इसके अंदर? न्यूक्लियस को रख दिए। न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से आपका सिस्टर ने बनी हुई, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई, पैरेलल टू ईच अदर। क्या है ये? पैरेलल टू ईच अदर है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने 4 बनाया, से अलग अलग सेल के लिए वेरी कर सकता है, अलग अलग सेल के लिए अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो समझ गए, अलग अलग सेल के लिए ये स्ट्रक्चर वेरी करता है, गोल्जी एपरेटस वेरी करता है। तो इस जैसे कि सामने वाले यानी कि फेसिंग कर रहा है, जो न्यूक्लियस को फेसिंग कर रहा है जो सिस्टर ने, उसको हम बोल देंगे, यानी कि ये क्या है? मेरा मान लो कि ये हाथ मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा फ्रंट साइड ये क्या है?
सीस फेस है। क्या है ये? फ्रंट साइड यानी कि सामने की तरफ फेसिंग कर रहा है। ये क्या है? सीस फेस है इसका। और बैक साइड इसका दूर, जो न्यूक्लियस से दूर जो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस। चलो लिख लो, सीस फेस, इसको क्या बोलते हैं? सीस फेस। और इसको कॉन्वेक्स, इट ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस है। क्या है ये? एक तरीके से फॉर्मिंग फेस है। जबकि ये न्यूक्लियस से जो दूर है, न्यूक्लियस से जो दूर है उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस से जो दूर है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस। अब ट्रांसफेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं? कॉनकेव फेस। और इसको ये क्या है? मैच्योरिंग फेस है। क्या है? मैच्योरिंग फेस। एक तरीके से ये क्या है? मैच्योरिंग फेस। ये क्या है? न्यूक्लियस के नज़दीक। सीस फेस क्या है? न्यूक्लियस के नज़दीक, तो टुवार्ड्स न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसको हम क्या बोल देंगे? अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। समझ गए? तो इसके बारे में जान गए। अब इसको फ़ोटो खींच लो, इम्पोर्टेंट है। तो चलो, ये जो इसके बारे में हम बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मेरी बातों पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, समझे? तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब एक सिस्टरने को हम बनाएंगे। इस तरीके से आपका एक सिस्टरने बना लेते हैं। ये आपका क्या है? इधर बना लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका ईआर जुड़ा हुआ है इससे क्या जुड़ा हुआ? ईआर ने समान किसको दिया? ट्रांजिशन वेसिकल को दिया। किसको दिया? ट्रांजिशन वेसिकल को दिया। उसके बाद आपका एक सिस्टर ने इस तरीके से एक सिस्टर ने बना लिया। क्या बना लिया? गोल्जी का एक सिस्टर ने। ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। आपका न्यूक्लियस है। ये ईआर जुड़ा हुआ है। ईआर से ट्रांजिशन वेसिकल निकलता है। ट्रांजिशन वेसिकल। अब सीस फेस क्या करेगा? ईआर के ट्रांजिशन वेसिकल से क्या करेगा? ये ट्रांजिशन वेसिकल इसको दे देगा, सामान को ट्रांसफेस को दे देगा। और ये क्या करेगा? ट्रांसफेस क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या करेगा? सामान को रिसीव वेसिकल फ्रॉम ईआर। ईआर के वेसिकल से ये क्या करेगा? रिसीव करेगा सामान को। अब रिसीव करने के बाद ये काम क्या करता है? ये काम वो करता है, ये अब गोल्जी बोलता है कि मैं इस पर अमेज़न और मिंत्रा वाला काम करूँगा। क्या? अमेज़न। आप लोगों ने प्रोडक्ट ज़रूर मंगाए होंगे अमेज़न और मिंत्रा से, तो आपने देखा होगा, नहीं मंगाए हैं आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, आप लोगों ने ज़रूर मंगाए होंगे। आप लोगों ने जब देखा होगा, आप लोग जो मंगाते हैं सामान, तो आपने देखा होगा ध्यान से कि सब कितने लेयर ऑफ पैकेज से ढका होता है उस प्रोडक्ट को। सबसे पहले जिस कागज़ से ढका होता है उस पर एड्रेस लिखा होता है। उसके बाद आपका बबल वाला लेयर पैकिंग होता है। उसके बाद आपका लास्ट में डब्बा आता है। डब्बा के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है। तो कितना लेयर पैकेजिंग, तो वही ये काम करता है गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले क्या करता है? ये मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है। बहुत सारे प्रोसेस होता है जो कि प्रोसेसिंग करता है। और क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? इसको ट्रांसपोर्ट, यानी कि सिक्रेशन कर देता है। ट्रांसपोर्ट
इस तरीके से आपका ये भी एक सिस्टर ने ये गोल्जी भी इस तरीके से एक वेसिकल बनाता है। यहाँ भी सामान, यहाँ सामान रखता है, यहाँ से ये क्या कर देता है, सिक्रीशन कर देता है। क्या करता है इसका, सिक्रीशन। अब सिक्रीशन सेल के बाहर भी कर सकता है और सेल के अंदर। अब सिक्रीशन कुड बी intracellular target and secretion could be outside the cell, सेल के बाहर भी कर सकता है। समझ गए? तो इसको नोट कर लो, इसको एक बार नोट कर लो, फोटो खींच लो इसका। अब हम कंबाइन फॉर्म में लिख लेते हैं, कंबाइन फॉर्म में इसका सारा फंक्शन लिख लेते हैं। एक तरीके से लिखेंगे इसका फंक्शन। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या निकलता है, ER। क्या न्यूक्लियस से क्या निकलता है, ER। ER ने क्या बनाया, ER से क्या जुड़ा है आपका, सिस फेस। क्या जुड़ा है, सिस फेस। अब सिस फेस से मैच्योरिंग फेस, क्या है ये, मैच्योरिंग फेस से ये क्या कर देता है, सामान का सिक्रीशन। क्या कर देता है, सामान का सिक्रीशन। समझ गए? ER न्यूक्लियस से क्या जुड़ा, ER ने सामान किसको दिया, सिस फेस को। सिस फेस से मैच्योरिंग फेस को दिया, मैच्योरिंग फेस ने सिक्रीशन कर दिया इसका क्या कर दिया, सिक्रीशन। अब ER में क्या आया था, ER से क्या निकला था आपका, RER से क्या निकला था, प्रोटीन। अब सिस फेस क्या मॉडिफिकेशन करेगा इसमें, सिस फेस मॉडिफिकेशन इसमें शुगर मिला देगा। क्या मिला देगा, शुगर मिला दे। शुगर मिलाने के बाद यह क्या करेगा, शुगर मिलाने के बाद यह कर देगा आपका शुगर, प्रोटीन में शुगर मिलाने के बाद यह क्या बना देगा आपका, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। बनने की इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। समझ गए? और उसके बाद ये ER क्या बनाया था, और क्या बनाया था, SER आपका लिपिड बनाया था। लिपिड में भी ये सिस फेस क्या करेगा, शुगर मिला देगा। क्या करेगा, शुगर मिला देगा और इस तरीके से आपका बना देगा ग्लाइकोलिपिड। क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड बनने में, लिपिड में शुगर मिलाने से ग्लाइकोलिपिड बनने में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। उसमें क्या था, ग्लाइकोसाइलेशन। इसमें क्या है, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। समझ गए? अब इसका फंक्शन, यह भी एक तरीके का क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन ही है। क्या है, फंक्शन। एक और भी फंक्शन है इसका, फंक्शन। ये क्या करेगा, क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है सामान का, मॉडिफिकेशन करता है। और ये क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन करता है और इसका कर देता है, पैक करता है, यानी कि पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग। और ये आपका कर देता है ट्रांसपोर्ट। क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब एक फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका है। आपने 10th क्लास में मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म के बारे में पढ़ा होगा। स्पर्म
के बारे में पढ़ा होगा, जो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो इसके टिप पर जो पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। अब एक्रोसोम यानी कि टिप ऑफ स्पर्म। टिप ऑफ स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। अब एक्रोसोम जो है वो गोल्जी की ही मॉडिफिकेशन है, याद रखना। एक्रोसोम क्या है? गोल्जी की ही मॉडिफिकेशन है, समझ गए। अब रूट कैप, एक और फंक्शन, रूट कैप में जो पाया जाता है वो भर भर के गोल्जी पाया जाता है, जो कि ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है, समझ गए। तो इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। सबसे पहले न्यूक्लियस से क्या जुड़ा है? ईआर ने सामान को सिस फेस को दिया, सिस फेस ने मैच्योरिंग फेस क्या करेगा? इसका सिक्रेशन कर देगा। अब ये ईआर क्या बनाता था? प्रोटीन बनाता था। प्रोटीन में ये सिस फेस क्या शुगर मिला देगा। क्या करेगा? मॉडिफिकेशन, शुगर मिला देगा। और शुगर मिला देने पे ये क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद ये ईआर क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। लिपिड में ये क्या मॉडिफिकेशन करेगा? इस पे ये शुगर मिला देगा। शुगर मिला देने से वो क्या बनता है? क्या बन जाता है? ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड। अब ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। और उसका फंक्शन कंबाइंड फॉर्म में लिखे, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, टिप ऑफ स्पर्म यानी कि एक्रोसोम जो है वो गोल्जी की ही मॉडिफिकेशन है। और रूट कैप में भी भर के गोल्जी पाया जाता है, जो किसमें हेल्प करता है? जो ल्यूब्रिकेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, समझ गए। तो चलो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो। अब हम ये गोल्जी एपरेटस अब आपका समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? समाप्त। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम। कहाँ से निकलता है ये लाइसोसोम? लाइसोसोम की बात करें तो ये निकलता है कहाँ से? लाइसोसोम की बात करें तो ये these are formed from गोल्जियन वैक्यूल। गोल्जियन वैक्यूल से ही इसका ओरिजिन है। गोल्जियन वैक्यूल से ही इसका ओरिजिन है, समझ गए। और इस तरीके से आपका क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है, गोल्जियन वैक्यूल। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक। इस तरीके से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रो यानी कि वाटर, लाइटिक यानी कि तोड़ेंगे, समझ गए। लाइटिक यानी कि तोड़ेंगे। किसकी प्रेजेंट में तोड़ेंगे? वाटर, पानी की प्रेजेंट में। वाटर की प्रेजेंट में किसको तोड़ेंगे? एंजाइम। आपका सामान, आपका अगर सामान के फॉर्म में आपका आया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम बनाएगा? ये कार्बोहाइड्रेज बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेज। अगर आपके पास प्रोटीन, सामान के फॉर्म में प्रोटीन आया तो आपको क्या बनाएगा? ये प्रोटीएज। क्या बनाएगा? प्रोटीएज। अगर आपके सामान के फॉर्म में आया, अगर सामान के फॉर्म में आया आपका लिपिड, तो ये क्या बनाएगा? लाइपेज। क्या बनाएगा? लाइपेज।
अगर आपके समान के फॉर्म में आया DNA, क्या आया DNA, तो ये क्या कौन सा एंजाइम बनाएगा DNA। आपका समान के फॉर्म में आया RNA, तो ये कौन सा एंजाइम बनाएगा RNase। ये दोनों क्या है न्यूक्लिक एसिड है, तो क्या बनाएगा ये कौन सा एंजाइम बनाएगा न्यूक्लियेज बनाएगा। एक तरीके से ये क्या बनाएगा न्यूक्लियेज। ये बड़े ही एसिडिक है pH में, इसका मीडियम जो है वो क्या है एसिडिक pH और हाई H+ आयन है, हाई H+ आयन है और एसिडिक है। तो आप लोग बताओ कि इसका pH लो होगा या हाई होगा, बताओ। आप लोगों ने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 से लेकर 14 तक जो मान होता है इसका, जो कि 7 से यानी कि बेसिक में, ये अगर इसका ये बेसिक में चला जाए तो इसका मान बढ़ जाता है और ये एसिडिक फॉर्म में आए तो इसका मान घटता है। जितना एसिडिक उतना लो, जितना एसिडिक तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा लो pH होगा। एसिडिक है तो pH क्या होगा लो होगा। समझ गए। अब इसको नोट कर लो। तो इसको हम एक बात और भूल गए हम गोल्जी के बारे में बताने के लिए। तो गोल्जी एक तरीके के क्या है पोस्टमैन ऑफ सेल है। क्या है वो काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम कौन करता है गोल्जी करता है। तो उसको हम क्या सेल का पोस्टमैन बोल सकते हैं कि नहीं। तो गोल्जी क्या है एक तरीके का, गोल्जी क्या है पोस्टमैन ऑफ सेल। वो भूल गए थे लिखने के लिए, तो उसको नोट कर लीजिएगा, गोल्जी के नीचे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, लाइसोसोम के बारे में। तो इस तरीके से आपका क्या है लाइसोसोम है। इस तरीके से क्या है आपका लाइसोसोम। इस तरीके से आपका है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है अभी इनएक्टिव है। क्या है इनएक्टिव। अब इस तरीके से यहाँ फूड भटक रहा है। क्या भटक रहा है फूड भटक रहा है। ये इस तरीके से ऐसे इन्वेजिनेट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगा और इस फूड को क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा खाएगा। क्या करेगा खाएगा। खाने के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। अब यहाँ इस तरीके से जो वैक्यूल बनाएगा, इस वैक्यूल में फूड को रख, इसको हम बोलते हैं फाइगोसोम। इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं फाइगोसोम। समझ गए फाइगोसोम। अब ये क्या करेगा इससे इस फूड से क्या करेगा फ्यूज करेगा और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना देगा। कौन सा स्ट्रक्चर बना देगा आपका बना देगा ये सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं और हेट्रोफाइगोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेट्रोफाइगोसोम। समझ गए हेट्रोफाइगोसोम। अगर ये यानी कि अब ये क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा। जितना भी डाइजेशन के बाद जितना भी सेल अंदर जाएगा, सेल के अंदर, सेल से इससे बाहर जो निकलेगा वो सेल में घूमेगा। क्या करेगा सेल में घूमेगा। अब जो सेल अनडाइजेस्टेड सामान जो है वो क्या होगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा यहाँ इस वैक्यूल में। इस वैक्यूल अनडाइजेस्टेड सामान आ जाएगा इस एक वैक्यूल में। इस वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। क्या बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। समझ गए। अगर ये रेजिडुअल बॉडी को समय समय पर सेल से बाहर नहीं निकाला जाए तो क्या हो सकता है बहुत बड़ा इस रेजिडुअल बॉडी का होना चाहिए विनाश। क्या होना चाहिए विनाश। अगर इस रेजिडुअल बॉडी का विनाश नहीं हुआ तो आपको बहुत सारे डिसऑर्डर होने का चांसेस हो सकता है। आपको अर्थराइटिस हो सकता है, गठिया हो सकता है, जो कि लंग फाइब्रोसिस भी हो सकता है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आप भी ध्यान रखते हुए समय समय पर
यूरिन को बाहर निकाल दिया करिए, उसको रोक कर नहीं रखा करिए, नहीं तो आपको बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकता है। समझ गए? तो लिख लो इसको। इफ रेजिडुअल बॉडी रेजिडुअल वैक्यूल, if residual vacuole is not removed, अगर इस रेजिडुअल वैक्यूल को रिमूव नहीं किया तो क्या हो सकता है? अर्थराइटिस हो सकता है, अर्थराइटिस कॉजेज कर सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, गाउट कॉजेस कर सकता है, गाउट, और आपका लंग फाइब्रोसिस कर सकता है। तो चलो अब एक सेल और बना लेते हैं। यहाँ आपका एक सेल और बना लिए, और ये आपका एक ऑर्गेनेली बना लिए। क्या बना लिए? आपका एक ऑर्गेनेली बना लिए। क्या कौन सा ऑर्गेनेली बनाए? अब स्ट्रक्चर देखकर भी बता सकते हैं। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ है? ये ऑर्गेनेली अब बूढ़ा हो गया। क्या होगा जब ऑर्गेनेली बूढ़ा हो जाता है? तो लाइसोसोम इस तरीके से जुड़ जाता है, चारों ओर इसके डेरा जमा लेता है, और इस तरीके से जुड़कर इस तरीके से जुड़कर इस स्ट्रक्चर को जो बनाता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑटोफैजिक वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोफैजिक वैक्यूल। क्या बोलते हैं? ऑटोफैजिक वैक्यूल। समझ गए? ऑटोफैजिक वैक्यूल। अब ये जुड़कर क्या करता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या करता है? कंटेंट रिलीज करने लगता है। क्या करता है? अलग अलग से कंटेंट रिलीज, बहुत सारे कंटेंट रिलीज करने लगता है इस माइटोकॉन्ड्रिया पर, कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुमको मैं डिजनरेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है? डिजनरेट करता है। अपने ही ऑर्गेनेली को, अपने ही सेल के ऑर्गेनेली को क्या किया? डिजनरेट कर दिया। तो ये एक तरीके का ऑटोलाइसिस, यानी कि ये एक तरीके का क्या कहलाएगा? ऑटोडाइजेशन कहलाया कि नहीं कहलाया? ऑटोडाइजेशन। अब आज ये ऑर्गेनेली को ही ख़त्म कर रहा है, कल को हो सकता है ये पूरे सेल को ही डिजनरेट कर दे। तो हम हम बोल सकते हैं कि नहीं इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं? सुसाइडल बैग। क्या बोल सकते हैं? सुसाइडल बैग बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? सुसाइडल बैग। कैन यू से? तो एक फंक्शन और हो सकता है इसमें, यानी कि फ्रॉग में जब मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि लार्वा से जब एडल्ट बनता है, तो लार्वा में क्या रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। अब गिल्स को डिजनरेट करने, एडल्ट बनते बनते क्या गिल्स की जगह क्या आ जाता है? आपका लंग्स आ जाता है। क्या आ जाता है? लंग्स। अब गिल्स को डिजनरेट करने का काम कौन करता है? यही लाइसोसोम ही करता है। क्या कौन करता है? अब गिल्स पर ही लंग्स तो नहीं बैठा सकते हैं, तो क्या करता है? पहले लाइसोसोम क्या करता है? उसको मेटामॉर्फोसिस में ये क्या करता है? एडल्ट से लार्वा से एडल्ट बनने में जो प्रोसेस होता है वो करता है। समझ गए? लार्वा से एडल्ट बनने में जो गिल्स को डिजनरेट करने का काम जो करता है, वो कौन करता है? वो लाइसोसोम ही करता है। अब देखिए ये कितने फॉर्म में एग्जिस्ट है? फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, कितने फॉर्म हो सकते हैं इनके? ये थर्ड फॉर्म इसका, ये फोर्थ फॉर्म, ये इसका फोर्थ फॉर्म। 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। कितने फॉर्म में? 4 फॉर्म में।
इस तरीके से हम इसको क्या एक तरीके से ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, क्या बोल सकते हैं कि नहीं, कैन यू से पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, समझ गए। अब लाइसोसोम की बात यहीं पर हुई ख़त्म, तो इसको एक बार रिवाइज कर ले। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, ये कहाँ से बनता है, गोल्जन वैक्यूल से निकलता है ये स्ट्रक्चर। और ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये इनएक्टिव एंजाइम है। अब ये यहाँ से फूड को कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद कैप्चर जो किया उस प्रोसेस को हम क्या बोले, फैगोसाइटोसिस बोले, क्या बोले, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस यहाँ पर एक वैक्यूल में आकर ठहर गया, इस वैक्यूल को हम क्या बोले, फैगोसोम बोले, क्या बोले, फैगोसोम। अब ये दोनों क्या किए, फ्यूज किए और ये बना दिए आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, हेटेरोफैगोसोम के नाम से भी जानते हैं। जो भी हो सका उतना डाइजेस्ट किया, और जो डाइजेस्ट किया वो सेल में घूमने लगा, और जो अनडाइजेस्टेड सामान है वो एक वैक्यूल में आकर रख दिया। इस वैक्यूल को क्या बोला हमने, रेजिडुअल बॉडी, क्या बोला, रेजिडुअल। अगर हम रेजिडुअल बॉडी को समय समय पर इसका होना चाहिए विनाश, क्या होना चाहिए, विनाश, इसको निकाल देना चाहिए। तो इफ़ रेजिडुअल बॉडी इज़ नॉट रिमूव, अगर रेजिडुअल बॉडी को नहीं रिमूव किया तो क्या हो सकता है, आपको बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकती है, गॉट हो सकता है, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, ये बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म, क्या है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म है, एक तरीके का अब यहाँ पर आपका एक और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली लिए, और इस तरीके से बूढ़ा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। और उसके चारों तरफ इस तरीके से लाइसोसोम ने कंटेंट जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर कहलाया वो कहलाया ऑटोफैजिक वैक्यूल। ऑटोफैजिक वैक्यूल ये क्या करता है बाद में, ये सारे मिलकर इस पर माइटोकॉन्ड्रिया पर कि तुम बूढ़े हो गए, अब तुमको मैं डिजनरेट कर दूंगा, और इस पर कंटेंट रिलीज करने लगा, बहुत सारे कंटेंट रिलीज करने लगे, और इसको क्या कर दिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिजनरेट कर दिया। आज ये इस अपने ही ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट कर दिया, तो इसको हम ऑटोलाइसिस कहे, एक तरीके का ऑटो डाइजेशन। तो आज ये ऑर्गेनेली को डिजनरेट कर, कल को ये पूरे सेल को ही डिजनरेट कर सकता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सुसाइडल बेग बोल सकते हैं कि नहीं, एक तरीके से सुसाइडल बेग बोल सकते हैं। तो चलो इसकी बात हो गई, इसको फोटो खींच लो, तो हम मिटा दे रहे हैं इसको। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की, किसकी, वैक्यूल क्या आता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, क्या है, सारे के सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये कितने तरीके के होते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं, कितने तरीके के, 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज सेफ वैक्यूल, सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, थर्ड वन इज गैस वैक्यूल, फोर्थ वन इज फूड वैक्यूल। तो सेफ वैक्यूल, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, सेफ वैक्यूल। प्लांट सेल में इस तरीके से आपका यहाँ सेफ वैक्यूल के ही द्वारा ही 90% हिस्सा घेर कर रखता है, 90% हिस्सा सेफ वैक्यूल के द्वारा ही घेर कर रखता है। तो इसके मेम्ब्रेन को, इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये क्या है,
सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल स्ट्रक्चर है। और मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। और ये एक्टिवली ये लो कंसंट्रेशन से, इसमें समान लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर सकता है। हाई कंसंट्रेशन मूव कर सकता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर सकता है। तो ये एक तरीके क्या हुआ? एक्टिवली हुआ। एक्टिवली इसमें एनर्जी, एक्टिवली यानी कि एनर्जी, एक तरीके से एनर्जी, ठीक से लिखते हैं इसको, एक्टिवली यानी कि एनर्जी खर्च करनी पड़ी। एक तरीके से क्या करनी पड़ी? एनर्जी खर्च करनी पड़ी। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि अमीबा में जो किडनी का फंक्शन होता है, किडनी जो काम करता है वो वही काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। अमीबा में ओस्मो रेगुलेशन जो काम किडनी में करता है, जो काम किडनी करता है वही ये क्या करता है? ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है अमीबा में। समझ गए? गैस वैक्यूल ये एक तरीके क्या है? सूडो वैक्यूल है। क्या है? स्यूडो वैक्यूल।